बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सलमान मंसूर एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ देसी बजट फैमिली। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ओके। आज हम लोग किसी प्रोडक्ट या प्रोडक्ट रिव्यू पे बात नहीं करेंगे। इनफैक्ट आज हम बात करेंगे नीड वर्सेस वांट की। मैं अपनी हर वीडियो में ऑलमोस्ट ये बात करता हूँ कि हमें दोनों का डिफरेंस समझ आना चाहिए सो दैट वी आर एबल टू डू स्मार्ट परचेजेस एंड एबल टू सेव सम मनी। अब ये दोनों चीज़ें हैं क्या? Anything which is required for your survival is your need. House, food, clothing. Anything which you desire to have and is not important for your survival, be it a luxury product, pleasure के लिए, society में standing के लिए, is your want. For example, water is your need. Soft drink is your want. तो हम लोगों ने इस दोनों चीज़ों को इतना मिक्सअप किया हुआ है कि हम लोगों ने बहुत सी वांट्स को नीड की कैटेगरी में डाला हुआ है, सिमिलरली बहुत सी नीड्स को वांट की कैटेगरी में डाला हुआ है, और इसकी वजह से हम लोग परचेजेस प्रॉपरली नहीं कर सकते। इसका एक फैक्टर जो है वो ये भी है कि कंपनीज मार्केटिंग करती हैं और उन्होंने हमें अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग से घेरा हुआ है और कांस्टेंट हमें इंफॉर्मेशन फीड करते रहते हैं, और इन्होंने अपने प्रोडक्ट को हमारे लाइफ के किसी ना किसी एस्पेक्ट के साथ जोड़ा हुआ है और उसको इस तरह फिर आगे पोर्ट्रे करते हैं कि दैट इज़ आवर नीड और इसके बगैर सर्वाइवल नहीं है। सो वी ऑल नीड टू बी स्मार्ट इनफ कि हम लोग इन चीज़ों को समझ सकें कि कौन सी हमारी नीड की कैटेगरी में आ रही है और कौन सी वांट की कैटेगरी के अंदर आ रही है। और इसका सिंपल सा एक रूल ये है कि जब भी आप परचेजेस करें, बी एट ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक, घर, गाड़ी, जो भी चीज़ हो, यूटिलिटी फोकस होके आप चीज़ें ख़रीदें कि आपकी बेसिकली यूटिलिटी है क्या, डिफाइन दैट। उसको जब आप डिफाइन कर देंगे तो यू विल एंड अप विद अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि आपकी एक यूटिलिटी को फुलफिल करेंगे। अब वो फिर आपका आगे डिसीजन है कि आप विच वन यू गो विद, और इससे आपको फ़ायदा क्या होगा वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस, कि आपकी दो किस्म की लिस्ट बन जाएंगी। एक लिस्ट होगी जो आपकी नीड की कैटेगरी में आ रही होगी, दूसरी होगी जो आपकी वांट की कैटेगरी में आ रही होगी। सो आपकी प्रैक्टिस फिर क्या होगी, एक तो परचेजेस स्मार्ट हो जाएंगी आपकी। आप सबसे पहले अपनी नीड की लिस्ट को फुलफिल करोगे और वांट के ऊपर जो आप पहले पैसे खर्चते थे वो सेव कर लोगे। जब नीड फुलफिल हो जाएगी फिर आप वांट की तरफ जाओगे और उसमें से फिर प्रायोरिटी रखोगे कि कौन सी चीज़ को पहले फुलफिल करना है, कौन सी को बात करो। सो सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू, लिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, स्मार्ट परचेजेस पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है। सो इस तरह अगर आप आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करना शुरू करें तो आप लोग आई एम श्योर इस चीज़ से फ़ायदा उठाएंगे और सेविंग्स काफ़ी कर सकेंगे। ये तो होगी एक साइड इस सारी डिस्कशन की। दूसरा पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ, ये हमारे मज़हब के लिहाज से भी है और हमारे जो कल्चर है उसके लिहाज से भी ये बात ज़रूरी है। दैट इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 50 रुपये का चिप्स का पैकेट आता है, ले, सुपर क्रिस्प, इस तरह के डिफरेंट ब्रांड्स का, जो कि प्रॉब्ली आपकी मेरी एक वांट होगी और उसका सेटिस्फैक्शन लेवल ये होगा। बट आप इस तरह अगर सोचें कि जब आप अपनी नीड फुलफ़िल कर लेंगे और आप ऑब्वियसली तब इस वांट पे जा रहे हैं, इस वांट को अगर हम आज कंट्रोल कर लें और वही 50 रुपये हम किसी गरीब को दे दें जिसकी प्रॉब्ली उस 50 रुपये से कोई नीड फुलफ़िल हो रही हो, तो उसकी सेटिस्फैक्शन ऊपर होगी। अब मैं किस तरह आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि अब 50 रुपये में आजकल क्या होता है, हम सारों लोगों के घरों में, सोसाइटी के पास ईदी का एक सेंटर है। कभी टाइम लगे तो उधर विज़िट करें। उधर एक रेट लिस्ट उन्होंने रखी हुई होती है अपने पास, जिसमें एवरेज तकरीबन 50 रुपये पर मील पर पर्सन उन्होंने कॉस्ट उधर निकाली हुई है। अब आपका वो जो वांट जो आज आप कंट्रोल कर रहे हैं, उससे आप अगर वही 50 रुपये फॉर एग्जांपल ईदी को दे दें, आप किसी और को भी देना चाहते हैं, दैट इज़ अगेन योर कॉल, बट मैं एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ, आप ईदी को दे देते हैं तो शायद 2 दिन से भूखा आदमी जिसकी नीड इस वक्त खाना है सर्वाइवल के लिए, वो फुलफ़िल हो जाए। हम अगर इस तरह सोचना शुरू कर देंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा, एक अच्छी हेल्दी सोसाइटी भी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। बिकॉज यू हैव डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन द टू, यू आर सेविंग मोर, यू आर सेविंग मोर। तो आप जो लोग साहिब इस्तिताअत नहीं हैं, उसकी, उन लोगों की उस सेविंग से थोड़ी थोड़ी मदद कर सकते हैं।
तो ये रब की नज़र में भी बेहतर है, आपकी पॉकेट के लिहाज से भी बेहतर है, और सबसे बड़ी बात, हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करना शुरू होंगे जिसमें एक दूसरे का ख्याल हो, हम लोग करेंगे। तो मेरे ख्याल में सिर्फ इन दो चीज़ों का डिफरेंस समझना विल एंड अप आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव्स ले आएगा, नॉट जस्ट मॉनेटरी टर्म्स में बट सोसाइटी टर्म्स में भी। आई होप आप लोगों को मेरा मैसेज समझ आया होगा जो मैंने बात की है, और आई एम श्योर आप लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस भी करते होंगे। सो आई होप इस वीडियो के बाद आप लोग इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस रख के समझ के स्मार्ट शॉपिंग की तरफ जाएंगे, और मार्केटिंग एक्सपेंसिव मार्केटिंग जो कंपनी करती हैं उनके उस चक्कर में नहीं आएंगे। इनफैक्ट खुद डिफ़ाइन करेंगे कि आपकी नीड की कैटेगरी में कौन सा प्रोडक्ट है और वांट की कैटेगरी में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीक की वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को हेल्पफुल भी रहेगी, फ्यूचर परचेज से ही रिलेटेड है। डू वॉच दैट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एज यूजुअल। टिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।